जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रांची वाला पे। तो आज के क्लास में हम लोग फिर से एक जिला के बारे में लेके आए हैं। वो क्या है? गिरिडीह। तो आज हम लोग गिरिडीह के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं गिरिडीह के बारे में क्या क्या फैक्ट है। तो गिरिडीह का उपनाम क्या है? गिरिडीह को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोला गया है जैन तीर्थंकरों। क्या बोला गया है दोस्त? जैन तीर्थंकरों की भूमि। क्या बोला गया है? देखिए, जैन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि। कैसी भूमि? निर्वाण भूमि। हम लोग जानते हैं गिरिडीह में ही पारसनाथ पहाड़ी है। पारसनाथ में क्या है? तो वो जैन धर्म का धार्मिक स्थल है। ठीक है, जैन धर्मों का। और वहाँ कितने तीर्थंकर हुए हैं? टोटल 24 तीर्थंकर। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकर का जो निर्वाण स्थल है वो कहाँ है? तो वो अपना गिरिडीह में ही है, पारसनाथ पहाड़ी में। हम लोग जानते हैं पारसनाथ कौन थे? तो 23वें जैन तीर्थंकर थे। तो उन्हीं के नाम पे वहाँ पारसनाथ मंदिर है ना, पारसनाथ पहाड़ी लगा है। और वो सबसे क्या है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। 1365 मीटर। चलिए तो देखते हैं गिरिडीह के बारे में। गिरिडीह का स्थापना कब हुआ है? तो 4 दिसंबर 1972। 4 दिसंबर 1972। अब इसकी अवस्थिति की बात करें तो झारखंड राज्य के किस भाग में है? तो उत्तरी भाग में। और सीमाएं तो पूरब में देवघर है, पश्चिम में हजारीबाग, उत्तर में बिहार, दक्षिण में बोकारो तथा धनबाद। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग मुख्यालय। तो गिरिडीह का मुख्यालय कहाँ है? तो गिरिडीह ही है। गिरिडीह का मुख्यालय कहाँ है? तो गिरिडीह है। ठीक है, अब देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 289 मीटर। फुट में 948। ठीक है, अब देखते हैं कुल क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 4853.56। 4853.56 क्या? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल जनसंख्या की बात करें तो कितनी जनसंख्या है यहाँ की? तो यहाँ जनसंख्या कुल है 24,45,000। कितना है? 24,45,000। अगर पुरुष जनसंख्या पूछे तो पुरुष जनसंख्या कितना हो जाएगा? 12,58,000। 12,58,000। महिला जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की महिला जनसंख्या कितना है दोस्तों? 11,87,000। 11,87,000। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी नगरीय आबादी। हम लोगों ने पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, कुल जनसंख्या देख लिया। अब बात करेंगे नगरीय आबादी की। तो नगरीय आबादी कितना हो जाएगा? 2 लाख। प्रतिशत बोलेगा तो 8%। ठीक है, नगरीय आबादी हो गया। ग्रामीण आबादी, ग्रामीण आबादी की बात करेंगे तो कितना है दोस्तों? यहाँ की ग्रामीण आबादी 22 लाख है। कुल आबादी 24 लाख था, जिसमें नगरीय आबादी 2 लाख है, तो ग्रामीण आबादी 22 लाख हो गई। 22,37,000। प्रतिशत पूछेगा तो कितना बोलेंगे? तो 91.49%। ठीक है, अनुसूचित जाति की संख्या, जनजाति की संख्या यानी एसटी की संख्या तो कितना है? 2,38,000। कितना है? 2,38,000। अगर अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पूछेगा तो कितना बोलेंगे? तो 9.74%। 9.74%। ठीक है, अब एससी की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एससी की संख्या यहाँ 1,66,000 है, कम है। अगर हम लोग टोटल आबादी देखिए, यहाँ की 24 लाख है, जिसमें से 2 लाख आपका एसटी है और 1,66,000 आपका एससी है। तो इन लोगों का आबादी कम है, इसीलिए प्रतिशत भी कम दिख रहा होगा आपको, 13.31%। अगर हम यहाँ की लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 944। 944 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। बाल लिंगानुपात 942। जनसंख्या घनत्व 493। साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर किसका बात करेंगे? पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.76%। और महिला साक्षरता दर तो 48%। 48.72%। अगर हम यहाँ की कुल साक्षरता दर बोले यानी एवरेज लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा? तो 63.14%। कितना? 63.14। ठीक है, वाहन निबंधन संख्या क्या हो जाएगा? JH11। JH11। अब हम देखते हैं अनुमंडल की संख्या। अनुमंडल कितना है यहाँ? तो 4 है। कौन कौन? गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ, बगोदर सरिया। गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ और बगोदर सरिया। ठीक है, अब देखो भाई जिला निर्माण के समय कितना प्रखंड रहे? तो जिला निर्माण के समय कितना प्रखंड है? तो 12। अब देखो वर्तमान में कितना प्रखंड है? तो 13। जिला निर्माण के समय 12 है, अभी कितना है? तो 13। ठीक, अब देखो विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितना है? तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ 6 है। कितना है? 6 है। चलो, विधानसभा क्षेत्र 6 में कौन कौन होते? तो धनवार, बगोदर, जमुआ, डुमरी, गिरिडीह और
गांडे, धनबाद, बगोदर और जमुआ, डुमरी, गिरिडीह और गांडे। चलिए अब देखेंगे हम लोग लोकसभा संसदीय क्षेत्र। लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितना है? तो एक है। कौन सा? गिरिडीह होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है इसमें। अब देखेंगे हम लोग प्रमुख नदियां, कौन कौन सी नदी इस जिले से प्रवाहित होती है। तो क्या होगा? बराकर, सकरी, उसरी और किऊल। तो 4 गो नदी है जो यहाँ से प्रवाहित हुआ है। बराकर नदी, सकरी नदी, उसरी नदी और किऊल। ठीक, अब देखते हैं हम इन प्रमुख धार्मिक स्थान। धार्मिक स्थान कौन कौन है? पारसनाथ, मधुबन, हरिहर धाम, झारखंड धाम, खड़गडीहा का लंगेश्वरी बाबा मेला। ठीक है, तो ये सब का हो गए हम इनके धार्मिक स्थान। अब देखो पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल में क्या आता है? खंडोली पहाड़ी, खंडोली डैम, उसरी जलप्रपात और बाल पहाड़ी बांध। ये सब यहाँ का हो गलो तो पर्यटन स्थल हो गलो। अब देखो हम इन प्रमुख जनजाति। प्रमुख जनजाति कौन कौन है भाई? तो संथाल है, मुंडा है, उरांव। संथाल, मुंडा और उरांव। प्रमुख उद्योग देखबे तो क्या होता है? तो पायराइट होता है, अभ्रक, कृषि, बनियाडी। ठीक, और तो कोयला क्षेत्र भी है सीसीएल में। तो ये सब का हो गए? तो यहाँ के उद्योग प्रमुख उद्योग हो गए। अब हम इन देखबे आंदोलनकारी के नाम। कौन कौन आंदोलनकारी गिरिडीह से हल थी? ठीक, तो इनकर में हो जाता बजरंग सहाय, पुनीत राय, नरसिंह मारवाड़ी, अनंत लाल, मोतीराम, लेखोराम, नारायण मोदी, छट्टू ठठेरा। ठीक, सबके नाम तो इनके याद रखे खाओ। अब देखबे चर्चित व्यक्तित्व। कौन कौन चर्चित व्यक्तित्व हतु यहाँ से? तो बाबूलाल मरांडी तो जाने तो भाग। बाबूलाल मरांडी तो हर हिये खतु। बाबूलाल मरांडी और के चंद्रमोहन प्रसाद। बाबूलाल मरांडी, चंद्रमोहन प्रसाद, सरफराज अहमद। तो ये सब हो गए थी प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये लोग गिरिडीह के बारे में कुछ जानकारी। अब देखो ये तनी यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य का है। ठीक, चलो देखो ये महत्वपूर्ण तथ्य का हो गिरिडीह के बारे में। क्या कहवे हमें? गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ी संपूर्ण जैन समुदाय के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जहाँ 24 में से 20 जैन तीर्थंकर का निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसलिए इसे जैन तीर्थंकों की निर्वाण भूमि कहते हैं। हम इन देखा लिए कि गिरिडीह के उपनाम का है? तो जैन तीर्थंकों का निर्वाण स्थान, निर्वाण भूमि बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 जैन तीर्थंकर यहीं पे निर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक, अब देखो हम इन पारसनाथ की पहाड़ी राज्य की सर्वोच्च चोटी है। ये भी बात कर लिया हमें कि पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड के सबसे ऊंची चोटी कहल जा रहा है। ठीक, अब देखो गिरिडीह को 1964 तक पुलिस जिले के रूप में जाना जाता था। 1964 तक एक का नाम है तो पुलिस जिला। गिरिडीह जिला कोयला, रूबी, अभ्रक और मानिकी के लिए प्रसिद्ध है। अब एक प्रसिद्ध काहे कहल जाला? तो काहे कि ये कोयला, अभ्रक और सब में ज्यादा बहुलता है सब चीज के। गिरिडीह जिला लौह इस्पात उत्पादों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोहा भी पाया जाता है ना, लौह इस्पात। गिरिडीह के धनवार प्रखंड में छतविहीन झारखंड धाम एक अति प्राचीन स्थान है, जहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि में लाखों भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। तो धनवार, धनवार में एक प्रखंड है छतविहीन। ठीक, तो यहाँ का हुआ है हर साल लाखों संख्या में भक्त सब आओ थी। शिव मंदिर है, वहाँ पूजा हुआ था। ठीक, अब गिरिडीह से 19 किलोमीटर दूर उसरी जलप्रपात में उसरी नदी का जल 40 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ अत्यंत मनोरम प्रतीत होता है। तो उसरी जलप्रपात कहाँ है? हम इनके गिरिडीह में ही है। अगर ऊंचाई देखबे तो ये 40 फीट ऊंचा है। ठीक, जब ये गिरा है उतना ऊंचा से बहुत एक जो दृश्य मनोरम लगो है। ठीक, अब हम इन देखबे कुछ और बात मकर संक्रांति के बारे में जानला। मकर संक्रांति के अवसर पर जो है 3 दिवसीय मेला का आयोजन वर्षों से होता चला आ रहा है। गिरिडीह में मकर संक्रांति मेला भी लगा है। पारसनाथ मधुबन जैन तीर्थंकर तथा जैन धर्मावलंबी के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। तब अभी बतैलियो कि पारसनाथ हो गलो, मधुबन हो गलो, ये सब का हो तो जैन तीर्थंकर के बहुत प्रमुख और धार्मिक पवित्र स्थल हो, है ना। अब देखो इसरी के निकट जो जीटी रोड पर गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए विशेष महत्व रखता है। अब देख भाई इसरी में जो है ना, इसरी के समीप लागे गिरिडीह में एक अभ्यारण्य भी है जो पर्यटक वहां घूमे जा थी। अब देखो पारसनाथ मधुबन दिगंबर जैन तीर्थंकरों तथा जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थान भी है। झारखंड धाम में स्थित शिव मंदिर में देश के विभिन्न भागों से आकर लोग शादी विवाह भी करते हैं। तब सब चीज मिला जुला के हम देख लिए गिरिडीह के बारे में। ठीक है, अब चलो देखो ये दोसर जिला के बारे में।
गिरिडीह के बाद हम इनके का पढ़े खो, तो यह धनबाद। धनबाद के भी उपनाम रहे, का है तो एक बोलल जाए काले हीरे की नगरी। का बोलल जाए काले हीरे की नगरी। चलो देखो एक स्थापना वर्ष कितना है, तो 24 अक्टूबर 1956। एक स्थापना वर्ष की लगे तो 24 अक्टूबर 1956 है ना। अब देखो एक अवस्थिति, तो अवस्थिति एक झारखंड राज्य के पूरा भाग में हो। कौन, तो झारखंड में किधर, तो झारखंड राज्य के पूरा भाग में हो। अब देखबे सीमाएं, तो सीमाएं में क्या बोलबे, तो पूरब में एक जामताड़ा है, पश्चिम में बोकारो लगे, उत्तर में गिरिडीह और दक्षिण में पश्चिम बंगाल हो। अब मुख्यालय पूछते तो क्या होता है आंसर, मुख्यालय का धनबादे हो, कहो धनबाद। अब देखबे हम इन समुद्र तल से अगर ऊंचाई कितना हो, तो समुद्र तल से ऊंचाई पूछते तो क्या कहबे कि 222 मीटर ऊंचा हो और फुट में 728 फुट। कुल क्षेत्रफल लागे कितना, तो 2089 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, 2089। कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या अगर कितना हो जाते, कुल जनसंख्या अगर 26 लाख हो, है ना, 26 लाख हो, तो ये जो हो हमरा लगो हो रांची से, रांची के बाद दूसर नंबर एकरे हो सर्वाधिक जनसंख्या में, है ना। रांची के हम पढ़ लिए है 29 लाख और एकर कितना हो, तो ये 26,84,000 हो। पुरुष जनसंख्या की बात करबे तो कितना हो जाते, तो 14 लाख, कितना हो, तो 14,05,000। महिला जनसंख्या, तो महिला जनसंख्या भी 12,78,000 हो। ठीक, नगरीय आबादी कितना हो यहाँ, तो 15,60,000 हो। नगरीय आबादी के प्रतिशत पूछते कितना कहबे, तो 58.13%। ठीक है, तो इतने नहीं, झारखंड के सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला गिरिडीह के कहल जाए, कहे यहाँ सबसे ज्यादा 15 लाख जो है जनसंख्या नगर में रहता है, इसीलिए इसको झारखंड में सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला भी कहते हैं। अब हम इन देखबे का ग्रामीण आबादी, यहाँ का ग्रामीण आबादी कितना है, तो 11,24,000। प्रतिशत पूछते थे, क्या कहबे 41%। ठीक, अब देखबे 41.87% हो। यहाँ एसटी कितना निवास कर रहा था, एसटी का संख्या यहाँ कितना हो, तो 2,33,000। ठीक, अब एक प्रतिशत पूछ तो एसटी का क्या कहबे 8.68% है। कितना, 8.68%। चलो अब हम इन आगे दिखाइए, आगे यार क्या है, अनुसूचित जाति की संख्या, एससी की संख्या कहते तो क्या कहबे 4,37,000। कितना है, 4,37,000। कुल जनसंख्या में अनुसूचित का प्रतिशत पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 16.29% है। ठीक, लिंगानुपात पूछते तो 909 महिला। ठीक, बाल लिंगानुपात पूछते तो क्या कहबे 916 है। और यहाँ के जनसंख्या घनत्व पूछते तो क्या कहबे 1316। तो 1316 देख रहे हैं, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व में भी जिला सबसे बड़ा होगा। कौन, गिरिडीह। तो हम धनबाद के बारे में पढ़ रहे हैं, गिरिडीह मुँह से जाना रहा, धनबाद है कोई, कौन जिला हो, धनबाद हो। हाँ ठीक है, धनबाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या, तो पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर कितना है भाई, तो 83.81%, 83.81%। महिला साक्षरता दर कितना है, तो 64.29%। टोटल साक्षरता दर कितना है, तो 74.52%। अब देखेंगे वाहन निबंधन संख्या कितना है, तो JS10 है। ठीक है, धनबाद का हम लोग बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, धनबाद जिला है। ठीक है, जहाँ भी एक आध जगह हम इसको गिरिडीह भी बोल दिए हैं, तो उस जगह आप लोग देख लीजिएगा, धनबाद जिला का बात हो रहा है। वर्तमान समय में प्रखंड की संख्या कितना है, तो 10 है। कितना है, 10। अब देखो भाई विधानसभा क्षेत्र कितना है यहाँ, तो 6 है। कौन कौन, धनबाद, झरिया, बाघमारा, निरसा, टुंडी, सिंदरी, सब यहाँ कई गो होलो, 6 गो विधानसभा क्षेत्र है। अब देख भाई लोकसभा संसदीय क्षेत्र, तो ये धनबाद हो, एक गो धनबाद। प्रमुख नदियां पूछते तो दामोदर, बराकर, गोबाई, जमुनिया, खुदिया, उसाई, कटरी, ये क्या है, तो यहाँ का प्रमुख नदी है। अब देख भाई ऐतिहासिक स्मारक, तो कतरास का किला, कतरास का किला यहीं पे है धनबाद में, ऐतिहासिक स्मारक है ये। अब हम इनका देखबे, चलो अब हम इन देखा वाला ही है, ऐतिहासिक स्मारक देख लिया, धार्मिक स्थान देख लो ये ने, धार्मिक स्थान का हो यहाँ, तो शक्ति मंदिर, शक्ति मंदिर, भूपोर मंदिर, डिलोरी मंदिर, झिनझिनी मंदिर, पांडरा मंदिर और कोदाडीह मंदिर और कुमारधावी गिरजाघर, ये सब यहाँ के धार्मिक का हो स्थान हो। अब देखो पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल में सबसे पहले हो तोपचांची झील, फिर हो तोपचांची अभ्यारण्य भी, हरी पहाड़ी, मैथन बांध, पंचेत बांध, ठीक, दिगवाडीह स्टेडियम। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट हो, एक से क्वेश्चन आवा है,
इन पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा भा तो ये सब जितना हो पर्यटन स्थल सब पूछल गेल है, तो सब तुरंत याद कर लगे। अब देखे प्रमुख जनजाति के बारे में। प्रमुख जनजाति यहाँ कौन कौन पावल जाए है? प्रमुख जनजाति में यहाँ संथाल हो, मुंडा हो, और का हो संथाल, मुंडा, महली, बिरहोर, गोंड और होंड। ठीक, अब देखो हम प्रमुख उद्योग कौन कौन उद्योग यहाँ हुआ है, तो कोयला, सिंदरी उर्वरक कारखाना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये क्वेश्चन भी पूछल गया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? धनबाद में है। बिहार स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री लिमिटेड, पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड सिंदरी, रेशमी वस्त्र उद्योग, एससीसी सीमेंट कारखाना, बीसीसीएल कोयला कारखाना, तो सब जो है से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक से बनो है, तो इन सब याद रख लब है। अब देखबे हम इनका प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। प्रमुख व्यक्तित्व में का आ जाते हैं? प्रमुख व्यक्तित्व में तो देखबे हम इनके क्या थे, तो विनोद बिहारी महतो, एके राय, शिवा महतो, शक्ति महतो, आनंद महतो, डॉक्टर सबा अहमद, मथुरा अहमद महतो, विनय पाठक, मयांग चांग, भीबू भट्टाचार्य, असीम मिश्रा, राजेश चौहान, जसान कादरी, तो ये सब यहाँ के प्रमुख का थू व्यक्तित्व थू। अब चलो आगे देखबे हम इन आर का हो इधर प्रमुख तथ्य। ठीक, प्रमुख तथ्य में देखबे धनबाद के जो इतिहास है अपने आप में का है पूर्ण है। सबसे पहले एक जो नामकरण भेल है इतिहास में अगर हम इन देखबे तो धनबाद जो है दो शब्द से मिलकर बनल है। पहला शब्द है धन और दूसरा शब्द आबाद। तो स्थान प्रारंभ से ही खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है, इसलिए एक नाम धनबाद पड़ गए है ना, नामे में धन पहले आवो है। ठीक, अब देखबे हम इन कुछ लोग के अनुसार यह क्षेत्र का भी वैध धान के लिए जाना जाता था। ठीक है, वैध धान। धनबाद जिले का निर्माण स्वतंत्रता के बाद 1956 में हुआ था। इस मानभूम जिले के पूर्वी भाग के कुछ उपमंडलों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, तो मानभूम का कुछ पूर्वी भाग के जिलों को मिला के धनबाद को बनाया गया था। 1956 में ही इसका निर्माण प्रक्रिया शुरू हुआ था। अब धनबाद जो है कोयला के खानों के लिए मशहूर है। यह भारत में कोयला भंडार और खनन में सबसे समृद्ध शहर है। ठीक है, पूरा भारत में अगर बात करें जाए तो धनबाद जो है से कोयला खनन में एकदम समृद्ध है ना। कोयला के यहाँ भंडार बहुत पावल जाता है। चलो देखो धनबाद जो है शहर से 25 किलोमीटर दूर तोपचाची का है, तोपचाची झील है और तोपचाची अभयारण्य भी ये है। ठीक, अब हम इन देखबे का धनबाद शहर से गोविंदपुर जाने वाली सड़क से आगे बढ़ने वाली डांगी पहाड़ दिखाई पड़ता है। यह जैसा गगनचुंबी दिखाई देता है वैसा ही रेल की तरह लंबा भी है। धनबाद जिला मुख्यालय से 58 किलोमीटर की दूरी पर मैथन डैम के नजदीक प्रसिद्ध मां कल्याणेश्वरी मंदिर भी है। झरिया धनबाद में स्थित है। झरिया को प्राचीन समय में झरियागढ़ नाम से भी जाना जाता था। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि यह झरिया के नाम पर ही झारखंड नाम पड़ा है। ठीक है, तो झरिया भी अपन आप में बहुत महत्व रखा है। झरिया के नाम पर कुछ इतिहासकार का कथन है कि झरिया के नाम पर झारखंड के नाम रखल गया हो। झरिया तो सबसे बड़ा खनन कोयला खनन साइट हो, खान हो, तो इन सब जाने तो बा। आज के क्लास में बस हम इन दो जिला देख लिए, गिरिडीह और धनबाद। आज के क्लास के ही विराम करबे। तब तक स्टूडेंट सब हमारे चैनल पर बनल रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा से पढ़ो। ठीक हो, जोहार सबके।